एवरीवन, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। अब मौका दिवाली का हो और शॉपिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यार हम सभी के घर के पास ना कहीं वीकली मार्केट तो ज़रूर ही लगती है। तो चलो आज मैं आपको दिल्ली की एक ऐसी ही वीकली ट्यूसडे मार्केट में लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है और कितने कितने प्राइस में मिलता है। अगर हम किसी नॉर्मल ट्यूसडे को जाते हैं तो यार यहाँ पे खाने पीने का सामान हो गया, कपड़े हो गए, क्रॉकरी हो गई, ये सब सामान, फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये सब ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये दिवाली से ठीक एक दिन पहले की मार्केट में आपको दिखा रही हूँ। तो आज बहुत सारा दिवाली की डेकोरेशन का सामान है और ये सभी चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में भी मिलती हैं, क्योंकि यार मार्केट का कंसेप्ट ये होता है कि वहाँ पे ना शॉप से थोड़ी कम प्राइजेस में ही चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाती है मार्केट। इसमें देखें आप, चलते ही सबसे पहले मुझे इतनी सारी कलरफुल की जो लड़ियाँ झड़ियाँ जो भी बोलते हैं इसको, ये लगाने वाली थी, ये थी। और यार ये 50 रुपए की 4 मिल रही थी, आप कोई से भी कलर में ले सकते थे। उसके आगे जाके देखा तो मैंने फ्लोरल जो गमले हैं यार, छोटे छोटे मिनिएचर, बहुत ज़्यादा पिटी तो थे लेकिन यार प्लास्टिक के थे, इसलिए मैं अवॉइड ही कर रही थी। हालांकि मैं काफ़ी टेम्प्ट हो रही थी लेने के लिए। मैं इतनी सुंदर चीज़ें तो कौन ही नहीं लेना चाहेगा। खैर मैं थोड़ी और आगे बढ़ी थी तो क्रॉकरी की स्टॉल लगी हुई थी। यहाँ पे देखें हर तरीके के ग्लासेस हो गए, कप्स हो गए, बहुत ही अच्छे अच्छे थे और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस में। ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे 150 ऐसी ही थी। बहुत सारी सुंदर सुंदर ट्रे भी थी और ये वाला कप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। 50 रुपीज़ का था, इसके अंदर स्टील थी और ये बाहर से प्लास्टिक का था। थोड़ी सी और आगे गई थी तो यार ये वाली स्टॉल में थी, इसमें थोड़ा थोड़ा कॉस्मेटिक्स का सामान था, बिंदी वगैरह, रिंग्स वगैरह, यहाँ पे क्लचर भी थे। और मैंने ना यहाँ पे यार ये रबर बैंड होती है ना मेरी मम्मी के लिए, ये मैंने 2 लिए थे यहाँ से। और यहाँ पे ना एक फाइल से ईयरिंग्स का भी था, इतने सुंदर सुंदर ईयरिंग्स थे यहाँ पे। और यार मैंने जब इनका प्राइस पूछा ना, मैं तो हैरान ही रह गई। मतलब 10 रुपये में आप कोई से भी ले सकते थे, इतने ज़्यादा सुंदर थे। और फिर मैंने यहाँ से ये ईयरबड्स भी लिए थे, जो क्लीनिंग बड्स होते हैं वो, ये भी 10 ही रुपये का था। अभी तो मार्केट की एकदम स्टार्टिंग थी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। और देख सकते हैं आप पर्दे टंगे हुए हैं, बहुत सारे बैग्स अच्छे अच्छे, चाहे तो स्कूल बैग्स हो गए, कैरी बैग्स हो गए, हर तरीके की वैरायटी यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। कैरी बैग्स आपको 150 से 200 तक में मिल जाएंगे, लेकिन जो स्कूल बैग है वो 300 तक में भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। और पर्दे यहाँ पे 100, 150, 200 हर तरीके के ही थे। इससे हम थोड़ा सा आगे चले तो आंटी की शॉप थी। यार ये ना हमारी जानने वाली है और ये बहुत ही स्वीट आंटी है। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे फ्लावर्स रख रखे थे, फ्लावर पॉट मिनिएचर वाले, अलग अलग कलर्स में। ब्लू थे और ये वाला ब्लू तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा रियलिस्टिक नहीं था, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। और इसके जस्ट सामने ये साइकिल पे, सिर्फ एक साइकिल पे लोग इतने सारे फूल रख के बेच रहे थे ना, फेक फ्लावर्स। लेकिन यहाँ पे यार बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन थी, मैं बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो रही थी। यहाँ से मैं जो बेल है मनी प्लांट वाली, यार एक तो ये लाई थी। और ये वाला ना प्लांट लेने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन ये इस पे एक ही पीस था। अगर ये 2 होते तो मैं इसको डेफिनेटली ले लेती। फिर यहाँ पे जो पर्पल, ये पिंक कलर में थे, मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगे। यहाँ पे बड़े बड़े डेकोरेटिव वासेस भी थे। एंड गाइज लुक एट दीज डॉल्स, यार ये इतनी ज़्यादा प्यारी थी। ये फोम की इनकी ड्रेसेस थी और ये 100 रुपीज़ में एक डॉल थी, बहुत ज़्यादा पिटी थी। थोड़ा सा आगे चले थे, अंगूठियों की एक शॉप थी छोटी सी, इस पे हर तरीके की अंगूठी थी, मैक्सिमम 20-25 इतने की ही थी। फिर आगे जाके स्लीपर्स रखी थी एक स्टॉल पर। ये ना ही लेनी चाहिए क्योंकि इनमें ना फिसलते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ती होती है लेकिन ये उतनी ज़्यादा काम नहीं कर पाती, इस पर फिसल के गिरने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। और ये जो डेकोरेटिव लड़ियाँ थी ये तो हर जगह थी, 20 से लेके 100 तक। जितनी सुंदर डिज़ाइन उतना ही ज़्यादा इनका प्राइस था। और ये बहुत सारे छोटे छोटे सामान है और ये तो मतलब नॉर्मल हर मार्केट में दिख ही जाता है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो भीड़ बढ़ने लगी थी, आप देख सकते हैं। ऊपर सारे कपड़े टंगे हुए थे, नीचे भी कपड़ों की स्टॉल थी। और ये चूड़ी वाली स्टॉल भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इस पर सारे ही कलर्स की थी और 50 से लेके 100 तक की रेंज में आपको हर तरीके की मिल जा रही थी। आगे चल के अगरबत्तियों की और मोमबत्ती, धूपबत्ती सब की स्टॉल मिली थी। और यार मैंने ना जो नोटिस किया कि जो मिट्टी वाले दिए होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नहीं बिक रहे थे, क्योंकि यार, और ये जो नॉर्मल वाली कैंडल होती है ये भी ज़्यादा नहीं बिक रही थी, क्योंकि यार इलेक्ट्रिक जो दिए होते हैं और जो वाली कैंडल्स नहीं होती जो बहुत सुंदर सुंदर होती हैं, जो मतलब मशीन्स के थ्रू बनी हुई होती है ज़्यादातर, वो बहुत ज़्यादा बिक रही थी। और फिर यार एक ये वाली स्टॉल थी, यहाँ पे आके ना मिनी सरोजनी वाली वाइब्स आ रही थी, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं गई थी तो वहाँ पे जो डिज़ाइंस मैंने देखी थी यहाँ पे सभी अवेलेबल थी। कपड़े भी यहाँ पे ठीक ठाक मिल ही जा रहे थे, सारे टॉप जो थे 150-100 रुपये तक के थे। लेकिन यार इनकी जो क्वालिटी थी ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि 1-2 धुलाई के बाद ये बेकार हो ही जाने वाले थे। और फिर आगे जाके देखा था एक कुर्ती भी थी, मिनी कुर्ती, ये भी सब 150 वाली थी, लेकिन इसमें कलर काफ़ी अच्छे अच्छे थे, प्रिंट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे। लेकिन वही बात थी, मुझे नहीं लगता था यार ये कपड़े ज़्यादा चलने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ ज़्यादा चीज़ें। लेकिन हाँ, जैसे ये स्टील की चीज़ें होती हैं, फिर वुडन चीज़ें होती हैं, जैसे किचन वेयर्स वगैरह, ये आपको यहाँ से ले लेने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चल भी जाते हैं और अच्छे भी होते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद फिर से एक कॉस्मेटिक वाली स्टॉल दिखती है, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर हेयर एसेसरीज थी, स्क्रंचीज थी, रबर बैंड थे, क्लिप्स वगैरह भी थी। फिर थोड़ी
आगे जाके कपड़ों की स्टॉल थी। यहाँ से मैंने देखी थी 100 रुपीज़ की थी, लेकिन यार वही बात है, इनका मुझे कपड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, फैब्रिक, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई। अब आप देख सकते हैं भीड़ थोड़ी सी बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे ना, आप देखना कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ने लग जाती है इस मार्केट में। और ऐसा नहीं है कि ये भीड़ दिवाली की वजह से, नहीं, दिवाली की वजह से तो एक्स्ट्रा है, लेकिन इतनी ही ज़्यादा और कभी कभी इससे भी ज़्यादा भीड़ नॉर्मल मंगलवार के दिन पे इस मार्केट में रहती है। और जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा था यार, यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक जो लड़ी वगैरह होती है बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यार ये वही बात है, सारा चाइना का माल है और ये चीज़ें लेना मैं अवॉइड ही करी थी। लेकिन यार इतनी सुंदर सुंदर थी, थोड़ा तो मैं टेम्प्ट हो रही थी, बट फिर भी मैंने कंट्रोल किया, जितना हो सकता था उतना तो किया ही। थोड़ी सी आगे बढ़ी थी तो चप्पलों की स्टॉल थी, ये सारी 100-150 ऐसी थी, ये थोड़ी फैशनेबल भी थी और थोड़ी कंफर्टेबल भी थी, लेकिन मैंने ये नहीं ली क्योंकि मुझे फिसलने का डर रहता है इन पे। आगे जाके फिर से एक फेक फ्लावर्स की शॉप मिलती है। ये मार्केट में इस बार बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन अच्छे भी दिख ही रहे थे। उसके बाद एक गिफ्ट शॉप थी जहाँ पे पिगी बैंक था, ये जर्नल सेट था एस्ट्रोनॉट वाली डिजाइन्स में, और एक ये ज्योमेट्री बॉक्स सेट था। मतलब थी तो काफ़ी ही ज़्यादा चीज़ें, लेकिन मैं इतनी ही आपको दिखा रही हूँ फिलहाल। और यार फिर देखो भीड़ बढ़ने ही लग रही थी धीमे धीमे, लेकिन हाँ यार कपड़े, ड्रेसेस वगैरह अच्छी तो आई हुई थी यार। फिर ना मैं इस वाली शॉप पे गई, यहाँ पे ना बहुत सुंदर बैग्स मिल रहे थे, सारे 150 और 200, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैग है तो वो 250, इतने तक में इतने अच्छे बैग्स मिल रहे थे ना। आप देखें एक बार, ये देखें यहाँ पे छोटा सा ब्लू कलर का हैंड बैग था और ये कढ़ाई वाला था, ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी था। ये तो खैर बच्चों का है, और ये वाला पता नहीं बच्चों का है बड़ों का है ये, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा लाइट पिंक कलर में था, और ये ग्रे वाला बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा था। ये सब देख के हम बड़े आगे की तरफ, और मैंने देखा यार साइकिल पे ना इस बार बहुत सारे लोग बहुत सारा सामान बेच रहे थे, अंकल पायदान बेच रहे थे, और यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। नीचे भी टांग रखे हैं स्टॉल पे, ऊपर भी टांग रखे हैं तारों पे, लेकिन ठीक थे, मतलब देख सकते हैं इनको। और फिर आगे जाके देखा एक और बैग्स की शॉप थी, यहाँ पे और ज़्यादा क्यूट डिज़ाइन थी, ये टेडी बेयर वाला था, और ये जो है ना इसमें से मैं पर्पल कलर का मैं एक पहले लेके गई थी और बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर मुझे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई, लव कैट्स, सो आई जस्ट लव दिस बैग। फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया तो देखा कि इसमें ना एक कॉइन पाउच भी दे रखा है, दिस वॉज वेरी क्यूट, और ये सिर्फ 250 रुपये का था। और इन सारे क्यूट बैग्स को देख के जब हम आगे बढ़े तो मिली हमें कपड़ों की स्टॉल फिर से, जिसमें टॉप टंगे हुए थे, कोई सा भी उठाओ 150 रुपये का था, और जो लेपर्ड प्रिंट था थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा था। मैंने इसे निकाल के देखा बट उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसे वापस रख दिया। फिर मैंने थोड़े से और डिज़ाइन देखे, कलर काफ़ी अच्छे थे। और अब तक ना मैं मार्केट के एकदम बीचों बीच आ गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा धक्के लग रहे थे इधर उधर से, इसलिए मैं ढंग से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। फिर आगे जाके देखा एक क्रॉकरी की फिर से एक शॉप आई, यहाँ पे यार बहुत सुंदर कप्स थे, ग्लासवेयर्स थे, बहुत ज़्यादा सुंदर बोल्स थे, चाहे वो प्लास्टिक के या फिर कांच के हों। ये एक ट्रे थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ये सिर्फ 50 रुपये की थी। और देखो भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइनें सुनाई दे रही थी मुझे कि ओहो मेरे तो पैर थक गए, और चलो भैया जल्दी से आगे बढ़ो। हाँ यार सच में, मतलब वीकली मार्केट में आ तो जाओ, लेकिन ना मतलब बहुत ज़्यादा लोग थक जाते हैं, सभी अंदर जाते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एकदम से। फिर यार यहाँ पे मसाले भी काफ़ी ज़्यादा मिल ही रहते हैं, एकदम खड़े मसाले, ये ना आपको एकदम फ्रेश आपकी आंखों के सामने पीस के मिक्सर में आपको देंगे। तो मैंने आगे जाके देखा तो ये यहाँ पे बटरफ्लाइज मिल रही थी, 20 रुपये में आपको ये सभी कलर ले सकते थे। मैं ये ब्लू वाली लाई थी, ये वाली काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसमें 4 सेट होते हैं, और ये मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनका साइज़ छोटा होता चला जाता है धीमे करके। और वैसे ना मानना पड़ेगा इस बार मार्केट में जो बैग्स का कलेक्शन था काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था, मतलब यार फिर ये 150-200 में इतने अच्छे बैग, ऐसा लग रहा था कि सारे ही ले लो। फिर आगे जाके मिनी सरोजनी वाइब, फिर से यहाँ पे एसेसरीज थी, और इसके जस्ट साइड पे जो स्टॉल थी ना उस पर इतने अच्छे ईयर स्टड्स मिल रहे थे, मतलब सारे ही कलर में। और यार ये वाले जो इयरिंग्स थे ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, जैसे मतलब सच बता रही हूँ बिल्कुल सरोजनी वाली वाइब आ रही थी। यहाँ पे भी जैसे कोरियन जो सुंदर ईयरिंग्स नहीं होते वो सब थे। फिर यहाँ पे ये मेटालिक बैंगल्स भी मिल रही थी, गोल्ड कलर में भी और सिल्वर कलर में भी, और आप बिलीव नहीं करेंगे सिर्फ 100 रुपये की थी। और फिर आती है एक ऐसी स्टॉल जिसे देख के हम सबको अपना बचपन याद आ सकता है। देखो ये खट्टी मीठी गोली, संतरे वाली टॉफ़ी, सौंफ हो गई, अनारदाने की गोलियाँ जो हो गई, इमली की गोली, और जो वो इमली नहीं आती थी लाल रंग की बिल्कुल जो चम्मच में डाल के देते थे, वो सब यहाँ पे सारी बचपन में खाने वाली चीज़ें यहाँ पे थी। यहाँ पे हर चीज़ सिर्फ 10 रुपये की थी, आप कुछ भी उठाओ 10 रुपये का है सिर्फ। वैसे एक बात तो है, ये जो वीकली बाजार होती है ना इसमें ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो आपको नॉर्मल शॉप्स में नहीं मिलती हैं। जैसे कि जो चूरन चटनी वाला सेक्शन था ये तो अब स्कूल के बाहर ही देखने को मिलता है और कहीं तो मिलता ही नहीं है ये। और यार मैंने इतने ज़्यादा ये फ्लोरल वाले देख
लिए थे ना कि मैं टेम्प्ट हो ही गई थी। आखिर में आके मैंने एक ग्रीन कलर का जो छोटा सा मिनिएचर पौधा था प्लास्टिक वाला, वो ले ही लिया था 50 रुपये में। फिर मैं थोड़ी सी आगे बढ़ी थी तो धूप बत्ती अगरबत्ती, और हाँ ये वाली जो पर्टिकुलर स्टॉल है इस पर सब कुछ 20 रुपये का है, कुछ भी उठाओ 20 रुपये का। और ये करते करते हम आ गए थे मार्केट के बिल्कुल एंड में। वैसे तो आगे भी थी लेकिन आगे कुछ खास मिलता नहीं है, इसलिए हमने यहीं से वापस लौटना ठीक समझा। और ये जो तवे वाली दुकान है ना, इससे ना एक लेडी तवा चोरी करके भाग रही थी लेकिन उसको पकड़ा गया और उसकी खूब ज़्यादा खिंचाई हुई यहाँ पे। मैं इस वाले स्टॉल पे रुकी थी चॉपिंग बोर्ड देख के। वुडन चॉपिंग बोर्ड था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे थे। मतलब ये 200 रुपये का दे रहे थे और मुझे ऑनलाइन ये 100 रुपये तक में मिल जा रहा था। फिर ये हैंड डिस्पेंसर था और ये बहुत सुंदर सुंदर ट्रेज भी थी। मेरी मम्मी को वो जो स्क्वायर शेप मतलब स्क्वायर डिज़ाइन वाली है वो ज़्यादा अच्छी लगी थी तो वो लाई थी। और यार ये ड्राई फ्रूट्स वाला बॉक्स, उसको ना बटन को पुश करते ही खुल जा रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये का। बाकी यहाँ पे और भी किचन वेयर थे, जैसे कि ये लेड वाला कप था, ये 70-80 रुपये तक का था। और आगे जाके यार फिर से कपड़ों की स्टॉल थी, 100 रुपये में कोई सा भी टॉप। वैसे यार इस बार ना मैं नोटिस किया मार्केट में इतना ज़्यादा चाइना का सामान था ना, देखो थोड़ा बुरा तो लगता है क्योंकि यार चाइना के सामान की वजह से हमारे जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट है ना, जो MSME वाले लोग हैं हमारे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन यार चाइना ने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना, उनसे कम्पीट करना अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए। इसीलिए हमारी मार्केट से चाइना का सामान इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाए ये अभी होने नहीं वाला है, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। और इस बार ना जो कागज़ वाला मटेरियल नहीं होता डेकोरेटिव वाला, जैसे वो जो रोल वगैरह होते हैं जिसको मोड़ मोड़ के पंखे वगैरह पे लगाते हैं, वो सब बहुत कम मिल रहा था यार, बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा था। तो बस गाइस मार्केट से बाहर निकलते टाइम हमने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया। बच्चों का सेक्शन था, जूते जूतियों का बहुत सुंदर सुंदर थे। उसके बाद ये बैग थे और ये वाला जो पर्टिकुलर बैग था ना 200 रुपीज़ का था, काफ़ी अच्छा था इसलिए मैंने इसको ले लिया था। और इसी शॉप पे ना बहुत सुंदर एकदम फ्लफ़ी बैग्स मिल रहे थे, ये भी सारे 80 रुपये तक के थे और ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे। बस लास्ट में घर लौटते लौटते हमने बहुत सारे मिट्टी के दिए लिए थे और थोड़ी सी कैंडल्स भी ली थी। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपकी दिवाली कैसी रही। एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली वंस अगेन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।